भक्तजनों, आइए शिव पंचाक्षरी मंत्र साधना एवं महिमा का श्रवण करें। विनियोग अस्य श्री शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य वामदेव ऋषिः पंक्तिच्छन्दः ईशानो देवता ओम बीजं नमः शक्तिः शिवायेति कीलकम् चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यास ओम वामदेव वर्षे नमः शिरसि पंक्तिश्च छन्दसे नमः मुखे ईशान देवताय नमः हृदये ओम बीजाय नमः गुहो नमः शक्तये नमः पादयोः शिवायेति कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वांगे करन्यास एवं हृदयादिन्यासः ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः नम तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा मम मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वष्टम् शिं अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुम् वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रायाय वष्टम् यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्। आइए ध्यान मंत्र का श्रवण करें। बंधूक सन्निभं देवं त्रिनेत्रं चंद्रशेखरं त्रिशूलधारिणीं देवं चारुहासं सुनिमरलं कपालधारिणीं देवं वरदाभयहस्तकम् उमया सहितं शंभुं ध्यायेत् सोमेश्वर सदा। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। खड़छरी मंत्र ओम नमः शिवाय। जप स्थान शिवालय, गंगा तट, पर्वत, समुद्र तट, तीर्थ स्थल, तपोवन, निर्जन वन, गुरुगृह, भूगर्भ, एकलिंग, श्मशान, भैरव मंदिर, मनोहर पुष्प वाटिका तथा एकांत गृह मंदिर, इनमें से जो स्थान साधना के लिए उपलब्ध, अनुकूल एवं एकांत हो अथवा जहां स्थान में मन लगे वही स्थान श्रेष्ठ है। शिव की सन्निधि में सूर्य, गुरु, दीपक, गौ अथवा जल के समक्ष जप कर्म श्रेष्ठ माना गया है। पंचाक्षरी मंत्र महात्म संक्षिप्त जप विधि एवं काम्य प्रयोग। भगवान शिव
इस महामंत्र के विषय में कहते हैं। हे देवी, 100 करोड़ वर्षों में भी पंचाक्षर मंत्र का महात्म कहा नहीं जा सकता है। यह सब मंत्रों का राजा है, अतः इसे संक्षेप में सुनिए। प्रलय के उपस्थित होने पर जब समस्त जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उस समय सभी वेद तथा शास्त्र इसी पंचाक्षर मंत्र में स्थित रहते हैं। मेरी शक्ति से अनुपालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। यह मंत्र अल्प अक्षरों वाला, महान अर्थों वाला, वेदों का सार, मुक्तिप्रद, आज्ञा सिद्ध एवं शिव स्वरूप है। हे शुभे, अब मैं इस मंत्र को ग्रहण करने की विधि बताऊंगा, जिसके बिना यह निष्फल हो जाता है। आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, ध्यानहीन, आज्ञप्तहीन तथा दक्षिणाहीन मंत्र जपे जाने पर सदा निष्फल होता है। शिष्य को चाहिए कि मंत्र के वास्तविक अर्थ के ज्ञाता, ज्ञान संपन्न तथा सद्गुणों से युक्त गुरु के पास जाकर भाव शुद्ध से युक्त हो, मन, वचन, शरीर तथा धन से उन्हें प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट करें और श्रद्धा पूर्वक आचार्य की सर्वदा पूजा करें। वैभव रहने पर रत्न, क्षेत्र, गृह, आभूषण, गौ, वस्त्र तथा विविध ध्यान गुरु को भक्ति पूर्वक प्रदान करें। यदि वह अपनी सिद्धि चाहता है तो धन की कृपणता ना करे। इसके बाद सेवक आदि सहित स्वयं को भी गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। अपना हित चाहने वालों को तीनों संध्याओं में गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो गुरु हैं वे शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क से अपने मैल का त्याग कर देता है, वैसे ही मनुष्य ज्ञानी गुरु के संपर्क से पाप का त्याग करता है। इसके बाद गुरु शुभ योग में शिष्य पर अनुग्रह करके उसे शिव ज्ञान प्रदान करे तथा स्वयं मंत्र उच्चारण करते हुए शिष्य से 3 बार मंत्र का उच्चारण कराकर मंत्र प्रदाता आचार्य बोले, तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो, कुशल हो, प्रिय हो। इस प्रकार गुरु से श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त कर साधक इसका पुरस्चरण करें। हे वरानने, जो सदाचार का पालन करते हैं वे देवत्व तथा ऋषित्व प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं। पार्वती जी के साथ बैठे हुए जगत गुरु महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी इस मंत्र का उपदेश दिया था। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी थी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही शिव जी को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़ खड़े होकर जगत पिता महादेव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया था। काम्य प्रयोग भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जो शुद्ध चित्त होकर पर्वत तथा चढ़कर आलस्य रहित होकर 1,00,000 बार मंत्र का जप करता है अथवा किसी महानदी के तट पर 2,00,000 बार जप करता है, वह दीर्घायु प्राप्त करता है। दूर्वांकर, तिल, वाणी, गुरुच और घुटिका इनका 10,000 होम आयु की वृद्धि करता है। शनिवार के दिन अपने दोनों हाथों से पीपल का स्पर्श करते हुए 108 या 1008
जप करने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। सूर्य की ओर मुख करके एकाग्र चित्त होकर 1,00,000 बार जप करने से और अर्क की समिधाओं से प्रतिदिन 108 होम करने वाला साधक सर्व रोगों से मुक्त होता है। प्रतिदिन 108 बार जप करके सूर्य के समक्ष जल पीने से शीघ्र ही उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। 11 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके अन्न तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ ग्रहण करने से विष भी अमृत हो जाता है। नदी के जल से भरे हुए सुंदर घड़े को स्पर्श करते हुए 10,000 या इससे अधिक जप करने से सभी रोगों की चिकित्सा हो जाती है। ग्रह तथा नक्षत्र के पीड़ा देने पर 10,000 जप करके 8,000 आहुति देने से मनुष्य ग्रह पीड़ा से मुक्त हो जाता है। हाथियों, घोड़ों तथा गोजाति के पशुओं में रोग उत्पन्न होने पर विधिवत महीने भर पूजन करके 10,000 आहुति होम करने से उन पशुओं की शांति तथा उनकी वृद्धि होती है। उपद्रव, अभिचारी कर्म तथा शत्रु बाधा में पलाश की समिधाओं से 10,000 होम करना चाहिए। विद्वेषण के लिए बहेड़े की समिधाओं से होम करना चाहिए। जो साधक जितेंद्रिय होकर शिव ज्ञान को प्रकाशित करने वाले इस मंत्र का 5 लाख जप करता है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त करता है तथा वह मनुष्य 5 वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। पुनः 5 लाख जप करने वाला मनुष्य 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। पुनः 5 लाख जप करने वाला मनुष्य 5 विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। पुनः 5 लाख जप करने से साधक पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 25 लाख मंत्र जप से मनुष्य 25 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आलस्य रहित होकर मध्य रात्रि में वात शून्य तथा ध्वनि रहित पवित्र स्थान में 1 लाख जप करता है, वह शिव शक्ति के दर्शन कर लेता है। जो पवित्र मन से भक्ति युक्त 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करता है, वह क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। 5 करोड़ जप करके मनुष्य साक्षात मेरे समान हो जाता है। ओम नमः शिवाय।